मैं बधाई देता हूँ। दो बड़े कार्यक्रम हुए, एक तो स्वावलंबनी जो नीति आयोग और हमारे कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम है, उसमें 4 विश्वविद्यालयों में 600 बच्चियों को हम उद्यमी बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, सेंसिटाइजेशन करेंगे, उनको आगे जाके फंडिंग के लिए और मेंटरिंग के लिए भी उनके रास्ते खुल जाएंगे। और अभी एनएसडीसी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीच करार हुआ है। वो आप सोचिए, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्था के जो माइनर प्रोग्राम्स हैं, एआई में, वेस्ट मैनेजमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजी में, वो सारे कोर्सेज 2 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्सेज की अवधि है। बहुत वैल्यूएबल कोर्स हैं, वो बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे। और एनएसडीसी एकेडमी के साथ साथ फ्यूचर स्किल्स इंस्टीट्यूशन में हम हेल्थ केयर से लेकर एआई तक ट्रेनिंग के जो हमारे कार्यक्रम्स हैं, ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस हैं, वो अब सीसीएस के छात्रों को मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के। और साथ ही स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स कोच की इंडस्ट्री बहुत बड़ी प्रभावशाली इंडस्ट्री है मेरठ के लिए। यहाँ की लोकल इकोनॉमी में बड़ा योगदान है और एक्सपोर्ट करने वाली एकमात्र हमारे इस क्षेत्र की इंडस्ट्री है। तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो महिलाएं कार्यरत हैं, उसमें काम कर रही हैं, रोजगार पा रही हैं, उनको और सशक्त करने के लिए बैडमिंटन के उत्पाद से उनको जोड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। और हो सकता है कि 1 साल में अगर यहाँ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइन उसकी गुड की स्थापित हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट जो देश में नहीं बन रहा, वो प्रोडक्ट बैडमिंटन के लिए इक्विपमेंट का यहाँ से बना। और इसके अलावा और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, वो तो ऑलरेडी यहाँ डायनामिक टीम है, हमारी कुलपति हैं और पूरा यहाँ का प्रशासन है, वो निरंतर कोशिश कर रहा है। मुझे खुशी है कि पैटेंट में जिस प्रकार से अब 4th रैंक मिला है, जो सबसे ज़्यादा पैटेंट जनरेट करने वाले विश्वविद्यालय, रिसर्च करने वाले विश्वविद्यालय, तो यहाँ के छात्रों को एक उनके अंदर जो हुनर है उसे विकसित करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, फैकल्टी को मैं बधाई देता हूँ और हमारा मंत्रालय भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। एनईपी 2020 को लेकर कुछ विरोधाभास है, देख रहे हैं कि स्टालिन कुछ बोल रहे हैं लगातार। कौन बोल रहे हैं? स्टालिन, एमके स्टालिन ने कुछ बोला है। अपनी सीमित पॉलिटिक्स को देख के बोल रहे हैं। भाषा में कहीं कोई भेद की बात नहीं है। यही बात है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ाइए और 3 भाषाएं दीजिए। खुद जो व्यक्ति नेता 3 भाषा जानते हैं, 4 भाषा जानते हैं और कहते हैं सरकारी स्कूल में 2 भाषा ज़्यादा सीखने की क्या जरूरत है? भाषा सीखता है तो एक अप्रिसिएशन उसके अंदर बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दुनिया में कोई जाएगा बच्चा, इंग्लिश भी बोले, अपनी मातृभाषा से जुड़े। मातृभाषा हमारी पहचान का हिस्सा है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए, हमारे भावनाओं को समझने के लिए, मातृभूमि से जुड़े रहने के लिए, राष्ट्रीयता की भावनाओं को रखने के लिए हर एक बच्चों को सुविधा मिलनी है। तो ये पॉलिसी सुविधा देने के लिए, किसी को वंचित करने के लिए नहीं। और भाषा विरोध और संघर्ष और लड़ाई करने के लिए नहीं होती। भाषा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए प्यार की भाषा होती है। थैंक यू।